राघव और अंजलि एक ही परिवार के हिस्से थे। अंजलि की शादी राघव के बड़े भाई आर्यन से हुई थी। दोनों की शादी को कुछ ही समय हुआ था और राघव और अंजलि के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। हालांकि उनकी बातचीत अक्सर हंसी मजाक और छेड़छाड़ से भरी होती थी, पर इसके पीछे एक गहरा अपनापन छुपा था। एक दिन अंजलि ने राघव की अलमारी से उसकी कुछ चीजें निकाल दी, जो उसे खुद साफ करते हुए मिली। राघव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी चीजों को बिना पूछे हटाया जाए। वह नाराज हो गया और अंजलि से इस पर बहस करने लगा। राघव और अंजलि की यह छोटी सी बहस धीरे धीरे बढ़ने लगी। राघव ने अंजलि से कहा, भाभी, मेरी चीजों को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पर अंजलि ने कहा, तुम्हारे कमरे में इतनी गंदगी रहती है कि मुझे मजबूरन साफ करना पड़ता है। इस नोकझोंक में दोनों की बातें और तीखी होने लगी। घर के बाकी सदस्य इस बहस को सुनकर हंसने लगे, लेकिन अंजलि और राघव ने इस बात को काफी गंभीरता से लिया। आर्यन और घर के अन्य सदस्य राघव और अंजलि की इस नोकझोंक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आर्यन ने इस मामले में बीच बचाव करना चाहा, लेकिन उसने सोचा कि दोनों खुद ही समझ जाएंगे। घर की दादी ने भी राघव को समझाया, बेटा, भाभी है तुम्हारी, मजाक करो पर हद में रहो। लेकिन राघव अपनी बात पर अड़ा रहा। अगले दिन अंजलि ने राघव के लिए उसकी पसंद की खीर बनाई। उसने सोचा कि शायद इससे राघव का गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन राघव ने खीर खाते वक्त कहा, खीर बना ली है, लेकिन मेरी अलमारी में मत आना। अंजलि ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। दोनों के बीच ये तकरार यूं ही जारी रही। एक दिन राघव को कॉलेज के एक कार्यक्रम में भाग लेना था और उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। अंजलि ने उसकी अलमारी खोली और नए कपड़े निकालकर प्रेस किए। राघव को एहसास हुआ कि भाभी का प्यार सिर्फ स्नेह ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। कार्यक्रम के बाद राघव ने अंजलि से कहा, भाभी, मैं बहुत गुस्से में था। तुमने जो भी किया, मेरे भले के लिए किया। अंजलि मुस्कुराए और बोली, तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो, गुस्सा तो आएगा पर प्यार भी रहेगा। राघव और अंजलि की इस लड़ाई ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अब वे एक दूसरे की खिंचाई तो करते थे, लेकिन उनके बीच का अपनापन बढ़ चुका था। यह एक कहानी है जिसमें देवर और भाभी के बीच का प्यार उनके रिश्ते की हर परत को संवेदनशीलता और समझ के साथ उजागर करता है। ये कहानी पारिवारिक संबंधों, जिम्मेदारियों और भावनाओं के ताने बाने को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अंशुल अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए घर आता है। उसकी भाभी शालिनी का स्वभाव बहुत ही सरल और सौम्य है। अंशुल को उसकी भाभी की मुस्कान और उसकी मासूमियत ने पहली ही मुलाकात में प्रभावित कर दिया। पहली नजर में ही उनके बीच एक अनकहा संबंध जुड़ जाता है। शादी के बाद शालिनी ने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। अंशुल ने देखा कि कैसे उनकी भाभी पूरे घर को सहेज कर रखती हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। शालिनी ने अंशुल को अपनी छोटी छोटी परेशानियां बतानी शुरू की और अंशुल भी उनकी हर समस्या में साथ देने लगा। इस तरह उनका रिश्ता भाई भाभी से कहीं बढ़कर एक गहरे दोस्ती के बंधन में बदलने लगा। समय के साथ अंशुल और शालिनी की बातचीत में एक अलग ही मिठास आने लगी। दोनों के दिलों में एक अनजानी सी भावना पनपने लगी, परंतु समाज और रिश्तों की मर्यादा का ख्याल उन्हें अपनी भावनाओं को जाहिर करने से रोकता रहा। अंशुल ने कई बार महसूस किया कि उसे शालिनी के साथ वक्त बिताने में सुकून मिलता है, लेकिन अपने बड़े भाई और परिवार का मान रखते हुए वह अपनी भावनाओं को दबा देता है। एक दिन शालिनी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। घर पर कोई और नहीं होता और अंशुल ही उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहां दोनों की बातचीत में एक दूसरे के प्रति प्यार और चिंता साफ झलकती है। इस घटना के बाद अंशुल के दिल में अपनी भावनाएं और गहरी होने लगती हैं। लेकिन वह ये भी जानता है कि यह रास्ता मुश्किल और समाज में अस्वीकार्य है। कहानी का अंत दोनों के लिए कठिन होता है। अंशुल अपनी भावनाओं को दिल में दबाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। शालिनी भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करते हुए रिश्ते की मर्यादा का सम्मान करती हैं। दोनों ने बिना कुछ कहे अपने प्यार को त्याग दिया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति हमेशा के लिए सम्मान और एक अनकही सी भावना बसी रहती है।
इस कहानी में देवर भाभी के बीच का ये संबंध किसी गलत भावना पर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और मर्यादाओं पर आधारित है।